बेहतरीन ट्रॉमा से रिलीज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अपनी मनवा ही ली, क्योंकि उसने चावेज का दिल भी इस तरीके से कर दिया है कि उसका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। लेकिन जब आप देखेंगे कि जैसे ही मना मनू कर वो बेचता है अपनी माँ को उस घर में और जाकर देखता है कि सारा मामला ही वहाँ पे उजड़ा होता है, क्योंकि नाबिया इस कदर बुरे तरीके से पेश आती है और कहती है कि आंटी, आपको मुझे बता के आना चाहिए था, आखिर आप इधर इससे कहाँ आ सकते हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही था, लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही और अफ़सोस इस बात का है कि इस घर में शवेज़ का कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं है, किसी को शवेज़ का इल्म ही नहीं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शवेज़ ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया और तुमने इसके बावजूद उसका कहीं ज़िक्र नहीं किया। जिस पर नाबी कहती कि आंटी अब अभी यहाँ से चली जाइए, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूँगी, क्योंकि अब जाकर नाबिया को अंदाज़ा हुआ कि आखिर उसको किस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या किया? कैसे आप इस बात का इनकार कर सकती हैं? उसकी माँ कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही है। वो साफ-साफ शवेज़ की माँ को जवाब दे देती है और कहती है कि इधर दोबारा आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम ज़हन में रखना। ये बात अनाबिया के दिल पे जा लगती है और अनाबिया कहती है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब तो मैं अपनी मर्ज़ी और मनमानी करके ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी जैसे ही उसकी मुलाकात शवेज़ से होती है, शवेज़ कहता है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये सब कुछ सुन के। मैंने तो अपना काम सर अंजाम कर दिया और मुझे अफ़सोस भी इस बात का है कि मैं अपने हाथों से हर चीज़ को खो दिया है। अपने माँ-बाप के एतबार, अपनी हर चीज़ को खो दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर नाबिया कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्द बाबा साहब से खुद बात करूँगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर जानेंगे और मेरी बात का ज़रूर यकीन करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस अब पुराने किस्से को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये कि निम्रा का कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। उसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि निम्रा ने भी सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर तुम्हें मेरा ज़रा सी भी परवाह है कि तुम ऐसी कुछ भी नहीं बात सोचोगी, चाहे इसका दिलो-दिमाग से सब कुछ निकालना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शवेज़ ऐसा बंदा है कि इसके हाथ खाली रह जाएँगे और इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या से क्या कर दिया है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत था। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि आगे मेन उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ अब अनाबिया की माँ इस बात को लेके अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अब अपना फ़ैसला ही सुनाऊँगी। वो जाकर कहती है अपने छोर से कि देखिए जितनी जल्दी हो सके हमें आपाजन से बात करके ये सारा मामला तय कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। वो ये सारी बात बाबा साहब से नहीं करती, लेकिन खामोशी के साथ अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है, क्योंकि उसको हर चीज़ का आइडिया हो रहा है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया और ये सब कुछ करना उसके लिए बिल्कुल परेशानी का बायस था। लेकिन अब वो क्या कर सकती है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस काफ़ी परेशान होने की वजह से वो कहती है, दुआ करो मरियम, मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, क्योंकि वैसे भी इस बात का बार-बार इख्तिलाफ़ात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही आंटी कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है? क्यों ये अनाबिया इस तरीके से बिहेव कर रही है? आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामले चल रहे हैं। लेकिन उसकी माँ इस बात को लेके उसको टाल देती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें बेटा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं, नाबिया सिर्फ़ डिप्रेशन में आके ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा कोई बात नहीं है। बेहतरीन ट्रॉमा से रिलीज के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि आखिरकार अपनी मनवा ही ली, क्योंकि उसने चावेज़ का दिल भी इस तरीके से कर दिया है कि उसका दिमाग पूरे तरीके से ख़राब हो गया है। लेकिन जब देखेंगे कि जैसे ही मना मनू कर वो बेचता है अपनी माँ को उस घर में और जाकर देखता है कि सारा मामला ही वहाँ पे उजड़ा होता है, क्योंकि नाबिया इस कदर बुरे तरीके से पेश आती है और कहती है कि आंटी, आपको मुझे बता के आना चाहिए था, आखिर आप इधर इससे कहाँ आ सकते हैं। जिसको सुनकर वो कहती है कि बेटा
ये सब कुछ तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक ही था। लेकिन मुझे तो समझ नहीं आ रही और अफ़सोस इस बात का है कि इस घर में शहवेज़ का कहीं कोई ज़िक्र ही नहीं है। किसी को शहवेज़ का इल्म ही नहीं। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? शहवेज़ ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा कदम उठा दिया और तुमने इसके बावजूद उसका कहीं ज़िक्र नहीं किया। जिस पर नाबी कहती कि आंटी आप अभी यहाँ से चली जाइए। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूँगी। क्योंकि अब जाकर अनाबिया को अंदाज़ा हुआ कि आखिर उसको किस कदर ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो अपनी माँ से कहती है कि आखिर ये सब कुछ आपने क्या किया? कैसे आप इस बात का इनकार कर सकती हैं? उसकी माँ कहती है कि मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम क्या करना चाह रही है। वो साफ-साफ शहवेज़ की माँ को जवाब दे देती है और कहती है कि इधर दोबारा आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये बात तुम ज़हन में रखना। ये बात अनाबिया के दिल पे जा लगती है और अनाबिया कहती है कि आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे साथ इतना बड़ा धोखा मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि नाबिया बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब तो मैं अपनी मर्ज़ी और मनमानी करके ही रहूँगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। लेकिन जी जैसे ही उसकी मुलाकात शहवेज़ से होती है, शहवेज़ कहता है कि मुझे बहुत अफ़सोस हुआ ये सब कुछ सुन के। मैंने तो अपना काम सर अंजाम कर दिया। और मुझे अफ़सोस भी इस बात का है कि मैं अपने हाथों से हर चीज़ को खो दिया है। अपने माँ-बाप के एतबार, अपनी हर चीज़ को खो दिया है। अब तुम्हारी बारी है कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जिस पर नाबिया कहती है कि फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं बहुत जल्द बाबा साहब से खुद बात करूँगी और मुझे यकीन है इस बात का कि वो मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर जानेंगे और मेरी बात का ज़रूर यकीन करेंगे। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि बस अब पुराने किस्से को छेड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब ये कि निम्रा का कहीं भी नाम नहीं आना चाहिए। उसका ज़िक्र बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता है। लेकिन जी आप देखेंगे कि निम्रा ने भी सब कुछ छोड़-छाड़ कर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से शुरू करने का फ़ैसला कर लिया है क्योंकि उसकी माँ ने उसको समझाया कि बेटा तुम्हें अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगर तुम्हें मेरा ज़रा-सी भी परवाह है कि तुम ऐसी कुछ भी नहीं बात सोचोगी, चाहे इसका दिलो-दिमाग से सब कुछ निकालना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। लेकिन जी आप देखेंगे कि शहवेज़ ऐसा बंदा है कि इसके हाथ खाली रह जाएँगे और इसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या से क्या कर दिया है। उसको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था क्योंकि जो कुछ वो करने की कोशिश कर रहा था वो बिल्कुल बेबुनियाद और गलत था। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि आगे मेन उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ अब अनाबिया की माँ इस बात को लेके अटक चुकी है और कहती है कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, मैं अब अपना फ़ैसला ही सुनाऊँगी। वो जाकर कहती है अपने शोहर से कि देखिए जितनी जल्दी हो सके हमें आपाजन से बात करके ये सारा मामला तय कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब मामलात में देर नहीं करनी चाहिए। वो ये सारी बात बाबा साहब से नहीं करती लेकिन खामोशी के साथ अंदर ही अंदर घुटती चली जा रही है क्योंकि उसको हर चीज़ का आइडिया हो रहा है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत कर दिया और ये सब कुछ करना उसके लिए बिल्कुल परेशानी का बायस था। लेकिन अब वो क्या कर सकती है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। इस काफ़ी परेशान होने की वजह से वो कहती है दुआ करो मरियम, मुझे यकीन है कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी। मुझे तो समझ नहीं आ रही है क्योंकि वैसे भी इस बात का बार-बार इख्तिलाफ़ात कर रहा है और कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही आंटी कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है? क्यों ये अनाबिया इस तरीके से बिहेव कर रही है? आखिर कोई ना कोई ऐसी बात तो ज़रूर है जिसकी वजह से ये सारे मामले चल रहे हैं। लेकिन उसकी माँ इस बात को लेके उसको टाल देती है और कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें बेटा बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं, नाबिया सिर्फ़ डिप्रेशन में आके ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा